उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के एक ऐसे महान संगीतकार थे जिन्होंने एक साधारण से वाद्य यंत्र शहनाई को शास्त्रीय संगीत के मंच पर प्रतिष्ठित किया। उनकी शहनाई की गूंज में भारत की गंगा जमुना तहजीब और रूहानी सुकून बसता था। यहाँ उनके जीवन की मुख्य और प्रेरक बातें दी गई है। पहला, प्रारंभिक जीवन और जन्म। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में एक संगीतकार परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह नाम कैसे पड़ा? कहा जाता है कि जब उनके दादा रसूख बख्श खान ने नवजात बच्चे को देखा तो उसके मुंह से अचानक निकला बिस्मिल्लाह, यानी ईश्वर के नाम से। इसके बाद ही उनका नाम बिस्मिल्लाह खान पड़ गया। संगीत की शिक्षा और बनारस से नाता। जब बिस्मिल्लाह खान केवल 6 वर्ष के थे तब वे अपने मामा अली बख्श विलायती के पास बनारस आ गए। उनके मामा काशी विश्वनाथ मंदिर में आधिकारिक शहनाई वादक थे। गंगा किनारे रियाज। बिस्मिल्लाह खान गंगा नदी के किनारे विशेषकर बालाजी मंदिर और मंगला गौरी मंदिर के शांत माहौल में घंटों रियाज किया करते थे। उनका मानना था कि गंगा की लहरें उन्हें संगीत की नई धुनें सिखाती है। तीसरा, शहनाई को दिलाई नई पहचान। बिस्मिल्लाह खान ने से पहले शहनाई को केवल शादियों, त्योहारों या मंदिरों में बजाया जाने वाला एक मांगलिक वाद्य माना जाता था। इसे गंभीर शास्त्रीय संगीत के योग्य नहीं समझा जाता था। अथक प्रयास। उस्ताद जी ने अपनी साधना से शहनाई में कई नए रागों का समावेश किया और इसे बड़े बड़े संगीत समारोह का मुख्य आकर्षण बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। उन्हें एडिनबर्ग फेस्टिवल, कान फिल्म फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर जैसे बड़े वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। चौथा, ऐतिहासिक पल। भारत के इतिहास में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम हमेशा के लिए दर्ज है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस्ताद जी को लाल किले पर शहनाई बजाने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने अपनी शहनाई से राग काफी बजाकर देश की आज़ादी का स्वागत किया था। तब से यह एक परंपरा बन गई कि हर साल स्वतंत्रता दिवस पर दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद उस्ताद जी की शहनाई की धुन बजाई जाती है। पांचवा, सादगी और गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष और सादगी पसंद इंसान थे। अटूट आस्था। वे एक पक्के नमाजी मुसलमान थे, लेकिन बाबा विश्वनाथ और मां सरस्वती की प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी। वे अक्सर कहते थे कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता। अमेरिका का प्रस्ताव ठुकराया। एक बार उनके एक अमीर शिष्य ने उन्हें अमेरिका में बसने का प्रस्ताव दिया और कहा कि वह वहां हुबहू बनारस जैसा माहौल तैयार करवा देगा। इस पर उस्ताद जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, सब तो ठीक है, पर क्या तुम वहां मेरी माँ गंगा को भी ले आओगे? और उन्होंने जाने से मना कर दिया। सादा जीवन। दुनिया भर में नाम कमाने के बाद भी वे बनारस की तंग गलियों में एक साधारण से घर में रहते थे और आने जाने के लिए साइकिल रिक्शा का इस्तेमाल करते थे। पुरस्कार और सम्मान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के उन गिने चुने कलाकारों में से है जिन्हें देश के चारों सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। पद्मश्री 1961 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्म विभूषण 1980 में और भारत रत्न 2001। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। महाप्रयाग। 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष के आयु में इस महान संगीत साधक का निधन हो गया। उनके सम्मान में देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था और उनकी शहनाई को भी उनके साथ ही सुपुर्द ए खाक यानी कि दफन किया गया था। शहनाई की आवाज़ भले ही शांत हो गई हो, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की तान आज भी हवाओं में जिंदा है।